नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग कुछ सवाल बनाए थे मोल पे, कुछ एक दो बच गया था, उसको हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हरित पदार्थ क्लोरोफिल में मात्रा के आधार पर 2.68% मैग्नीशियम है ना। मतलब क्लोरोफिल जो है उसमें कितना प्रतिशत मैग्नीशियम है? 2.68% मैग्नीशियम है। 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो क्लोरोफिल कितना है? 2 ग्राम है। क्लोरोफिल 2 ग्राम है, दिया है। क्लोरोफिल जो है वो 2 ग्राम है, 2 ग्राम है। और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम इतना प्रतिशत है, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2 ग्राम का 2.68% है ना, प्रतिशत, यानी 2 × 2.6 है ना। इसको जब हम निकालेंगे है ना, जैसे 2 ग्राम क्लोरोफिल है, कितना भी रहे उसमें इतना प्रतिशत मैग्नीशियम है 2.68, तो 2 ग्राम होगा तो उसमें कितना मैग्नीशियम होगा? तो 2 का 2.68%, ठीक है। तो 2.68% यानी हो गया 2 × 2.6%, परसेंट का मतलब है बटा में 100। इसको जब हम लोग करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा 250, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0536 ग्राम मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम परमाणु का संख्या पूछ रहा है, तो परमाणुओं का संख्या तब ये पता चलेगा जब मोल का होगा। तो मोल तो दिया नहीं है, वजन है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। मोल हो गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ये हो गया। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24 है ना, तो यहाँ 24 ग्राम हो गया, ग्राम पर मोल, ये मात्रक है और ये ग्राम। तो हमारा डिवाइड करेंगे तो जो मोल आ जाएगा है ना, मोल ये हो गया, इतना हमारे पास मोल हो गया। अब परमाणु का संख्या कहता है, तो परमाणुओं का संख्या क्या होगा? मोल गुने एवोगाड्रो नंबर, परमाणु की संख्या बराबर क्या है? मोल। तो 0.0536 बटा 24 ये मोल हो गया। इसमें गुना कर देना 6.022 गुना 10 के पावर 23, गुना करने के बाद जो आ जाएगा हमारा 1.34 गुने 10 के पावर 21 परमाणु मैग्नीशियम है ना। सिंपल है। दूसरा जो सवाल है इसमें कहता है 273 केल्विन ताप है ना, और 1 वायुमंडलीय दाब, मतलब तापमान जो है 273 केल्विन, वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर है वो 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm। इसका मतलब ये STP है। STP में प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन है ना। तो इसमें वॉल्यूम आयतन दिया है, ओजोन का आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है 44.8 मिलीलीटर। अब मोल निकाल सकते हैं। मोल होता है गैस का आयतन बटा है ना 22.4, अगर ये लीटर में रहे तो 22.4, चूँकि ये मिलीलीटर में है तो 22,400 मिलीलीटर है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर -3 मोल है ना। अब जो है आगे इसके बाद सिंपल है, कुछ नहीं। अब इसमें लास्ट सवाल है, कहता है 32 ग्राम CH4 तथा 32 ग्राम CH4 तथा
32 ग्राम CH4 तथा 2 ग्राम H2, 2 ग्राम हाइड्रोजन को एक पात्र में रखा गया, पात्र में रखा गया। बताएं कि पात्र में कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु होगा। बताएं कि पात्र में कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु होंगे ना। अब जो है परमाणु कितना हाइड्रोजन परमाणु होगा वो हमको देखना है ना। अब जो है देख रहे हैं CH4 है, यह हाइड्रोजन है। एक अगर CH4 लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है, और एक अगर हाइड्रोजन अणु लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब हमको अणु का संख्या अगर निकल गया कि CH4 का कितना अणु है, हाइड्रोजन का कितना अणु है, तो आराम से हाइड्रोजन का परमाणु निकल जाएगा। मान लो कि एक अणु आया CH4 का, एक हाइड्रोजन का अणु आया, तो एगो में 4 गो हाइड्रोजन परमाणु है और एगो में यहाँ 2 गो है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो अणु का संख्या जितना आएगा, मान लो 5 अणु है तो 5 का 20 ये हो जाएगा, और ये 5 अणु है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 20 10 30 है। तो मेरा मेन काम है अभी CH4 का कितना अणु है और हाइड्रोजन का कितना अणु है। तो अणु का संख्या निकालने के लिए हम बोले हैं कि मोल चाहिए, तब ना मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे तो हमारा अणु का निकल जाएगा। लेकिन मोल तो दिया नहीं है, लेकिन द्रव्यमान है, तो उससे क्या करेंगे, मोल निकाल देंगे। तो CH4 का मोल, तो CH4 का द्रव्यमान 32 है और मोलर द्रव्यमान होता है 12 + 4 16 दूना 32, 2 मोल ये हो गया। ठीक। अब और हाइड्रोजन इसका CH4 का मोल निकल गया, तो CH4 के अणुओं की संख्या, तो मोल गुने एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये CH4 के अणुओं की संख्या हो गया। और एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इतना अणु में कितना परमाणु होगा, 4 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन परमाणु CH4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है ना, तो 4 गुने 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये हो गया CH4 में। अब हाइड्रोजन का बात करेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन का मोल बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है 2 ग्राम, मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 H2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का अणु कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के अणु की संख्या। ठीक है, ये तो H2 का ना निकलेगा संख्या, तो H2 क्या है, अणु है। क्योंकि H2 का मोल निकाले हैं तो अणु, तो H2 का मोल निकला है तो H2 का संख्या होगा, मतलब H2 मतलब अणु, तो ये मोल गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु हो गया। अब परमाणु का संख्या निकालना है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु का संख्या, तो इतना अणु हो गया, और एक अणु में 2 परमाणु है। एक अणु में कितना परमाणु, 2, तो इतना अणु में 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब CH4 में इतना परमाणु है और इसमें इतना परमाणु, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल परमाणु ठीक है, कुल परमाणु जोड़ लोगे इसको, क्या CH4 में है 4 दूना 8, इसको लिख देते हैं, गुना कर लोगे 6.022 गुने 10 के पावर 23, जोड़
इसमें कितना है 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 24 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, देख लोगे, गुना कर देना है। ये हमारा हो गया, कुछ सवाल था है ना, वो हम लोग कर लिए हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। अब जो है एक गैस के वाष्प घनत्व व अनुभार में संबंध। गैस का वाष्प घनत्व और अनुभार में एक संबंध जानना है, क्या संबंध है। तो जो याद हम लोग करेंगे कि जो गैस का अनुभार होता है वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है ना। मान ली कि वाष्प घनत्व का मान दिया रहे, 2 से गुना कर देंगे तो उस यौगिक या तत्व का अनुभार निकल जाएगा। बात समझा। वाष्प घनत्व दिया रहे, 2 से गुना कर देंगे तो अनुभार निकल जाएगा। अनुभार दिया रहे, 2 से भाग कर देंगे उसमें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वाष्प घनत्व निकल जाएगा। तो गैस का वाष्प घनत्व होता क्या है, वो एक अनुपात है किसका, तो एक निश्चित मात्रा में गैस लिए हैं उसका आयतन, और हाइड्रोजन के उसी आयतन जितना हम लोग गैस का आयतन लिए हैं, तो हाइड्रोजन के समान आयतन के भार का क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब गैस का वाष्प घनत्व जो है, गैस के आयतन, निश्चित आयतन लेना है, गैस के निश्चित आयतन का भार बटा में हाइड्रोजन के वही निश्चित आयतन जिसको समान आयतन का भार बोलेंगे। मतलब जितना हम लोग गैस का आयतन लेंगे उतना ही हाइड्रोजन का आयतन लिया जाएगा। कहने का मतलब जो है, गैस का वाष्प घनत्व जो है हाइड्रोजन से तुलना किया जाता है ना। हाइड्रोजन के उसी आयतन का भार जितना आयतन हम लोग किसका लिए हैं, गैस का लिए हैं। तो ये गैस का वाष्प घनत्व क्या होगा, उसी जिसका वाष्प घनत्व निकाल रहे हैं उस गैस के एक निश्चित आयतन का भार बटा में हाइड्रोजन के समान आयतन, मतलब जितना ऊपर आयतन लिए हैं उतना ही हाइड्रोजन का लेना है, और जो भार आएगा उसका जो अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, गैस का वाष्प घनत्व। तो मान लेते हैं निश्चित आयतन में हम लोग मान लेते हैं कि 22.4 लीटर लिए, है ना। कितना ले लिए, निश्चित आयतन मान लो 22.4 लीटर ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं 22 गैस का आयतन कितना ले लिए, 22.4, है ना। तो 22.4 लीटर गैस का भार, ठीक, आयतन बता दिए, निश्चित आयतन 22.4 लीटर गैस का भार। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का भी उतना ही लेना है, तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन का भार, हाइड्रोजन का भार यही ना है, ठीक है। और याद होगा कि 22.4 लीटर जो गैस है वो STP पर, है ना, वो 1 मोल गैस का आयतन होता है। 22.4 लीटर किसका आयतन होता है, 1 मोल गैस का कोई भी, और 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। और 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, है ना, या अनुभार बोलते हैं। तो 22.4 लीटर गैस का भार क्या हो जाएगा, गैस का अनुभार या मोलर द्रव्यमान, गैस का मोलर द्रव्यमान, है ना, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बटा 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, ये भी 1 मोल है, और 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान भार कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है, 2 होता है ना। ये हमारा गैस का वाष्प घनत्व है ना, किलोग्राम, है ना, गैस का वाष्प घनत्व, ठीक। तो हमारा गैस का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 गुने गैस का वाष्प घनत्व। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान
बराबर हो जाए 2 गुने वाष्प घनत्व। समझ गए? ये याद रखना है हमको। ये मोलर द्रव्यमान इससे मतलब नहीं है हमको। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या है? 2 गुने वाष्प घनत्व। गैस का वाष्प घनत्व क्या है? एक अनुपात है किसका? तो ये जिसका वाष्प घनत्व निकाल रहे हैं, है ना, उसका एक निश्चित आयतन लिए, और जो निश्चित आयतन लेने के बाद उसका जो भार है 100 बटा में किसका? हाइड्रोजन का उसी आयतन लेना है। जितना वो गैस का आयतन लेना है उतना ही हमको क्या करना है? हाइड्रोजन का आयतन लेना है और उसको भार निकाल देना है, और जो अनुपात आएगा वही गैस का वाष्प घनत्व है। तो हम लोग गैस का आयतन मान लिए कितना है? 22.4 लीटर ले लिए। तो गैस का आयतन 22.4 लिए हैं, तो हाइड्रोजन का भी 22.4 लेना है। क्योंकि इस गैस का जितना आयतन होगा हाइड्रोजन का भी उतना ही आयतन लेना है। तो इसका 22.4 लिए, तो इसका भी 22.4 लिए। और जानते हैं कि 22.4 लीटर गैस का भार क्या होता है? 22.4 लीटर का मतलब है 1 मोल का आयतन, और 1 मोल के आयतन का 1 मोल आयतन है, और 1 मोल आयतन जो लिए हैं उसका भार जो होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल बराबर क्या लिखते हैं? 22.4 लीटर, और उसका वजन कितना होता है? मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर आयतन हो गया, लेकिन 1 मोल का वजन कितना होता है? मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो इतना गैस का भार वही क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान। और 22.4 लीटर गैस का भार, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान तो 2 होता है। तो गैस का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? गैस का वाष्प घनत्व गुने 2। मोलर द्रव्यमान को अनुभार भी लिख सकते हैं। अनुभार किस चीज़ में? ग्राम में। ठीक है। अब हम लोगों को प्रतिशत संघटन, उसके बाद मूलानुपाती सूत्र, उसके बाद अनुसूत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रतिशत संघटन क्या है ना? तो प्रतिशत संगठन का मतलब कि प्रतिशत निकालना है। हम लोग निकालते भी हैं प्रतिशत किसी भी चीज़ का, है ना। तो जिसका प्रतिशत निकालना रहता है, मान लो किसी भी चीज़ का निकालना है, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसका मात्रा ऊपर लिखा जाता है, नीचे कुल मात्रा होता है, और 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे क्लास में पूछता है कि लड़का का प्रतिशत कितना है, तो लड़का का संख्या बटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या में लड़का प्लस लड़की गुने क्या होगा? 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर लड़की का प्रतिशत पूछेगा तो लड़की का संख्या बटा में क्या? कुल गुने क्या है? 100। तो यहाँ तत्व का प्रतिशत मात्रा है। तो तत्व का प्रतिशत मात्रा मतलब द्रव्यमान के आधार पर, है ना। तो तत्व का कितना द्रव्यमान है ना, और तत्व का कितना द्रव्यमान है और कुल कितना वजन है, और 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। मान लो कोई यौगिक दे दिया है, उसमें बहुत सारा तत्व होगा, तो किसी खास तत्व का पूछेगा प्रतिशत, तो उस यौगिक में देख लेंगे तत्व का कितना द्रव्यमान है, अब बटा में अनुभार। अनुभार मतलब कुल हो गया, है ना। जैसे पूछ देगा, मान लो पूछ देता है H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो जिसका पूछ रहा है उसका द्रव्यमान ऊपर, तो H2O है। हाइड्रोजन इसमें 2 संख्या में है और ऑक्सीजन का संख्या क्या है? 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो इसका भार कितना हो जाएगा? 2। तो 2 बटा में टोटल इसका जो अनुभार है, अनुभार यही ना टोटल होगा, तो 2 और 16 18, 2 + 16 18, तो कुल कितना है? 18। हाइड्रोजन 2 है ना, 2 ग्राम होगा, और कुल कितना है इसका? 18 ग्राम है। 100 से गुना कर दी। ये 2 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, 100 से गुना कर दी, तो जो आएगा हमारा वही। उसी तरह ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेंगे क्या, तो ऑक्सीजन का मात्रा इसमें देख लो, ऑक्सीजन एगो है, तो 16 बटा में कुल 18 है, और 100 से गुना कर दें, बस सिंपल। ठीक है। उसी तरह पूछ सकता है, मान लो और भी यौगिक दे सकता है। मान लो पूछेगा CaCO3,
में कार्बन का प्रतिशत, में कार्बन का प्रतिशत मतलब शॉर्ट में प्रतिशत कार्बन। तो कैल्शियम होता है 40, CaCO3 है ना, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 16 तिहाई 48। तो कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का भार कितना है 12 और बटा में कुल होता है, तो कुल देख लो जोड़ दो 48 12 60 40 100 गुने के 100 निकाल दो प्रतिशत। अब कार्बन का लिख दे कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कितना है इसमें 40, टोटल कितना है 100 गुने प्रतिशत 100 से गुना कर। अब उसमें प्रतिशत किसका, ऑक्सीजन का बच गया, ऑक्सीजन का कितना है 48 बटा में कितना टोटल है 100 गुने क्या है 100 निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा 48%। सिंपल है, प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। इसका हमको मूल अनुपाती सूत्र निकालने में हम लोग प्रतिशत का क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसमें कुछ सवाल होगा, है ना, वो हम लिख देते हैं, आप लोग बनाइएगा, है ना। ये 4 सवाल है, प्रतिशत निकालना है उसमें, ये बनाइएगा। उसके बाद पेज नंबर 28 अभ्यासार्थ प्रश्न हैं, उस पर जो न्यूमेरिकल है वो बनाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें जो न्यूमेरिकल टाइप का है वो बनाना है। कल उसको आप अपने तरीक़ा से बनाइएगा और भेज दीजिएगा, है ना। धन्यवाद।